हेलो बच्चों। एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th एन सी ई आर टी 1.2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम है बेटा। मैक्सिमम हर बार ये पेपर में सम देखने को मिलता है। इसको आज करेंगे। तो बड़ा सिंपल सम है। आपने इसको करने के लिए सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट if possible रूट 5 इक्वल p बाई क्यू। ये कई बच्चे ना इसको क्रैम कर लेते हैं। वेयर p एंड q आर को प्राइम। तो ये सम स्टार्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा लेट इफ पॉसिबल रूट 5 इक्वल p बाई क्यू वेयर p एंड q आर को प्राइम। देन रूट 5 इक्वल p बाई क्यू। स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पावर 2 कर देंगे। पावर 2 p बाई क्यू पावर 2। एक आगे करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। को प्राइम का मीनिंग क्या बेटा? को प्राइम आप ऐसे कोई भी दो नंबर लोगे जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। सपोज मैंने ले लिया 5 एंड 12। ये मैंने ऐसे दो नंबर लिए जिनको ओनली 1 डिवाइड करता है, 1 दोनों को कॉमन, मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन HCF 1 है। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं बेटा को प्राइम। इट मीन्स अगर मैंने रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना तो मैंने लिखा लेट रूट 5 इक्वल टू p बाई क्यू। ये मैंने लेट कर लिया और मैंने लिखा p एंड q आर को प्राइम। इसका मीनिंग क्या हो गया भी? रूट 5 जो है उसको मैंने लिखा p बाई क्यू, मतलब p एंड q ऐसे दो नंबर है, कोई भी ऐसे दो नंबर हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। ओके, तो इसके बाद मैंने लिखा रूट 5 इक्वल टू p बाई क्यू। दोनों साइड मैंने स्केयर कर दिया बेटा, पावर 2 कर दिया। अब इसको तो पावर 2 रूट कैंसिल होगा, 5 इक्वल टू p स्केयर बाई क्यू स्केयर लिख सकते हैं। देन देखो q को आप क्रॉस कर दो, क्यू स्केयर 5 इंटू क्यू स्केयर इक्वल टू पी स्केयर। अब मैं क्या लिख सकता हूँ? क्यू स्केयर इक्वल टू पी स्केयर। ये 5 मैं क्रॉस करके नीचे ले आ सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा? पी स्केयर 5, जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स पी स्केयर। अगर 5 पी स्केयर को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड्स पी को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 4 है, 4 का स्केयर है, मैं बोल रहा हूँ 2 से डिवाइड हो रहा है, सपोज कर लो। तो जो अंदर वाला 4 है वो भी तो 2 से डिवाइड होगा ना। तो ऐसे ही मैंने लिखा पी स्केयर अगर 5 से डिवाइड हो गया तो p भी 5 से डिवाइड होगा। ओके, तो यहाँ से एक मैं रिजल्ट बना सकता हूँ भी जो p है p इक्वल टू 5 इंटू P1। मैंने एक रिजल्ट बना दिया। जो P1 है, P1 इज एन इंटीजर है। कोई भी p एक इंटीजर हो सकता है, मतलब जो p की वैल्यू तो P1 इज एन इंटीजर है। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं भाई
पी की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं जो 5 से डिवाइड हो? तो आप बोलोगे सर 5, 10, 15, 100, 100, 200, 400, 150, कुछ भी हो सकता है ना। 5 के मल्टीपल काफ़ी हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने उसको कंपेयर करके लिख दिया है भी पी की जो वैल्यू होगी 5 का मल्टीपल होगी। नाउ अब जो ये वैल्यू है इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, ये वाला स्टेप है ना, इसको नंबर 1 रख लो, इसको नंबर 2 रख लो। फ्रॉम 1 एंड 2 जो p की वैल्यू ये 5 इंटू पी वन है, यहाँ पर पुट कर दो 1 में, आप लिख दो फ्रॉम 1 एंड 2 5 इंटू क्यू स्केयर। अब p की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो क्या आएगा 5 इंटू पी वन का स्केयर। पावर 2 कर दो, 5 इंटू क्यू स्केयर इक्वल 5 का स्केयर 25 इंटू पी वन का स्केयर। 25 को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई में ले आओ, 25 इक्वल पी वन का स्केयर, ये कैंसिल कर दो। क्यू स्केयर इक्वल 5 को 25 से किया 5 आ गया। अब देखो सेम जैसे मैंने लिखा था पी स्केयर डिवाइड बाई 5, तो ये भी आ गया क्यू स्केयर बाई 5। अब इसके बाद आपको पता लग गया होगा क्या लिखने वाला हूँ मैं। देखो क्या लिखूँगा, p जो 5 है किसको डिवाइड्स कर रहा है, क्यू स्केयर, तो सेम 5 डिवाइड्स करेगा किसको, q को भी डिवाइड करेगा। ओके, ये मैं थोड़ा स्पेस यूज़ कर रहा हूँ, फुल पेज थोड़ा देख लेना आप। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 5 किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू स्केयर को, तो q को भी करेगा ना। तो यहाँ से एक मेरे पास रिजल्ट आ गया। रिजल्ट क्या आ गया, अब सेम मैं क्या लिख सकता हूँ, q इक्वल 5 इंटू क्यू वन। Q1 इज एन इंटीजर, ठीक है, लाइक p का जैसे हमने लिखा था कंपेयर करके। अब q की भी देखो काफ़ी वैल्यूज हो सकती हैं, वो हमने कंपेयर करके इकट्ठी लिख दी सभी। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आपने ऑब्जर्व किया भी पहले हमने लिखा था p एंड q, ऊपर मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। ऊपर जब स्टार्टिंग में हमने किया था तो लिखा था p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम का मीनिंग क्या था, भी ये दोनों नंबर है p एंड q, वो ओनली 1 से डिवाइड होते हैं, साइड पे मैंने बताया। और नीचे मेरे पास रिजल्ट क्या आया, भी जो p एंड q है वो दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पर अपने पास एक कंट्राडिक्शन आ गई, कंट्राडिक्शन मतलब थोड़ा भेदभाव आ गया हम बोल सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, वी फाइंड 5 a common factor, 5 a common factor of p and q। p एंड q का 5 कॉमन फैक्टर आ गया। इट contradicts that p and q आर को प्राइम। कंट्राडिक्ट हो गया ना, अभी ऊपर तो हम बोल रहे थे p एंड q ओनली 1 से डिवाइड हो रहे हैं, नीचे हमने ये प्रूव कर दिया, शो कर दिया भी जो p एंड q है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, उसका कॉमन फैक्टर है p एंड q, तो इसलिए कंट्राडिक्ट हो गया। तो आपने जस्ट लिखना हैंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ऐसे हमने प्रूव कर दिया जो रूट 5 है इज एन इरेशनल नंबर है।